बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरवत मुबीन और मैं हूँ अवैस इकबाल। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी माहा इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की वजह से आज कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानब नून लीग ने नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकली के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया है। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुंतखब वज़ीर आज़म से किए जाने वाले बर्ताव को वफाकी और पंजाब हुकूमत की इखलाकी पस्ती का अक्कास करार दे दिया। हम खबर दें आपको, नवाज शरीफ को खराबी सेहत की वजह से आज कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। इस सवाल से सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानब नून लीग ने नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुंतखब वज़ीर आज़म से किए जाने वाले बर्ताव को वफाकी और पंजाब हुकूमत की इखलाकी पस्ती का अक्कास करार दे दिया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान है मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी इस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। छह रुकनी मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने का इम्कान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जराये के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने साबिक वजीर आजम के लिए VIP कमरे की सफाई सुथराई मुकम्मल कर ली। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवाई थी, जिसमें इन्हें अस्पताल दाखिल करने की सिफारिश की गई थी। इधर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने गिला किया, पंजाब हुकूमत मियां साहब के इलाज मुआलजा और अस्पताल मुंतकिली के हवाले से कोई इतला फराहम नहीं कर रही। अहले खाना को अब तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट न देना हुकूमती ज़हनी पस्ती की अलामत है। सानिया 12 मई केस में मेयर कराची वसीम अख्तर और उमैर सिद्दीकी समेत 21 मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में केस की समाअत के दौरान की तरमीमी फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मफरूज 17 मुल्जिमान को एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिम अब्दुल जाहिद की दरखास्त जमानत पर सरकारी वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। अभी तक की इतला सानिया 12 मई केसेस में मेयर कराची वसीम अख्तर और उमैर सिद्दीकी समेत 21 मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिनसे 48 गाड़ियों की मुकम्मल तफसीलात भी तलब कर ली और खिदमत कल्ब फाउंडेशन की गाड़ियों के नंबर्स भी महकमा एक्साइज को फराहम कर दिए गए हैं। जुनैद शाह, यो न्यूज़, कराची। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क के 20 बड़े शहरों के लिए जायदाद की नई कीमतों का तयन कर दिया है, जिससे जायदादों की कीमतें बढ़ गई हैं। कराची में जायदाद की कैटेगरी 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा के लिए भी जायदाद की नई कीमतों का तयन किया गया है। रियाज थीम की रिपोर्ट। की सरकारी कीमत में इजाफा। FBR ने 20 बड़े शहरों में प्लाटों की वैल्यू 15 से 25% तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमदनी में तकरीबन 25 अरब रुपए इजाफा होगा। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में जायदाद की कैटेगरीज 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गयी। कैटेगरी A1 में कमर्शियल जायदाद की कीमतों में 20,000 रुपए फी मुरब्बा गज इजाफा, जबकि कैटेगरी A1 में ओपन रिहायशी प्लाट की फी मुरब्बा गज कीमत भी 7,000 रुपए बढ़ गयी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जंग, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत साहिवाल, सरगोदा, जेहलम, मुल्तान, पिशावर और कोयटा के लिए भी जायदाद की नई कीमतों का तयन कर दिया गया। सक्कर, हैदराबाद, मर्दान और एबटाबाद में भी जायदाद की नई कीमतें मुकर्रर। FBR ने इससे कबल अगस्त 2016 में पहली बार जायदाद की कीमतों का तयन किया था। और शहबाज शरीफ ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर केस जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक केस 7 फरवरी को मुकर्रर किया जाए। दरखास्त गुजार रियाज इफ्राही ने शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। इस हवाले से शहबाज शरीफ, साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर केस जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है और शहबाज शरीफ, साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक
7 फरवरी को मुकर्रर किया जाए, इसमें इस्तदा की गई है। नुमाइंदारियों ने जहां से अब्बासी मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। आप बताइएगा जहां से क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से। जी देखिए, शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी करने के मामले के ऊपर एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अब इस मुकदमे की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 7 फरवरी को इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये मामला मुख्तसर और हंगामी नोयत का है, दरखास्त गुजार ने ये कहा है। एक दरखास्त गुजार है, उन्होंने शहबाज शरीफ और साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, ताहम हाई कोर्ट से ये अपील खारिज हो चुकी है। जी शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ और साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक केस 7 फरवरी को मुकर्रर किया जाए, इसमें इस्तदा की गई है। और ये दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक है। इसको जल्द सुनने के हवाले से एक दरखास्त दायर की गई है, जिसमें 7 फरवरी तक की इस्तदा की गई है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर के जो केसेस हैं उनकी समाअत की जाए। अहम खबर है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली इजलास में भी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ शरीक होते हैं, जबकि असम्बली इजलास के लिए रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर पहुंचते हैं। लाहौर में नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। ख्वाजा बरादरान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद एहतसाब अदालत की रूबरू पेश किया गया है। लाहौर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा वहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पेश हो चुके हैं, जबकि उनके हमरा वकला की बड़ी तादाद जो है वो अंदर दाखिल भी हुई है। लेकिन ये है कि जो उनके मुतल्लिका केसेस के हवाले से उनके वकील अमजद परवेज़ हैं और इसके अलावा उनके जो असूली हेड्स हैं उनको ही सिर्फ अंदर आने की इजाज़त दी गई है और दरवाज़ा एहतसाब अदालत का बंद कर दिया गया है। और जो बाकी कारकुनान हैं उनको गेट से बाहर ही, जो जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट है उसके बाहर ही उनको रोक लिया गया है, जबकि एमईओ कॉलेज से लेकर के सेक्रेटरी 8 तक कंटेनर और खारदार तारे लगाकर रास्ते सुबह 8-7 बजे से ही बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी वहां पर आने की, आम शख्स को आने की इजाज़त नहीं है। जबकि एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाएंगे उनको कारकुनान, क्योंकि आज नून लीग की तरफ से जो उनके रहनुमा है, पार्टी रहनुमा है, उनकी जानिब से काफ़ी मैसेजिंग भी की गई थी जो कारकुनान हैं उनको, कि वो बड़ी तादाद में ख्वाजा साद रफीक की पेशी के मौके पर आएँ और साथ में अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाएँ। आज चहमक गोइयाँ ये थी कि शायद ख्वाजा साद रफीक की छठी पेशी है और 53 रोज़ा जिस्मानी रिमांड काट चुके हैं और पैरागॉन के हवाले से हटकर अब बैंक ट्रांजेक्शन के मामले पर जो है वो चिरा चल निकली है और आज भी उसी बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब के प्रोसिक्यूटर वारिस अली जनवा की जानिब से हो सकता है कि आज उनको जुडिशल कर दिया जाए, लेकिन ये कहना कबल वक्त है। आज जब हेयरिंग शुरू होगी, अभी तक उसकी हेयरिंग शुरू नहीं हुई। एहतसाब अदालत के जो जज हैं सैयद नजमुल हसन अपने चैम्बर में आ गए हैं, अभी चैम्बर से उठकर अदालत के अंदर नहीं आए, जबकि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त अपने वकला के साथ मुशावरत उनकी जारी है। अमजद परवेज़ के साथ जब प्रोसिक्यूशन जिरा शुरू करेगी, जिस बुनियाद पर रिमांड तलब करेगी, तभी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है, वो तौसील की इस्तदा है, उसको मंजूर किया जाता है कि नहीं किया जाता। ये कहना कबल वक्त है कि उनको जुडिशल कर दिया जाएगा, लेकिन ये है कि बैंक ट्रांजेक्शन के हवाले से ही उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कर रहे थे। हवाई मुसाफिर दौरान सफर शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हर सूरत साथ रखेंगे। सिविल एविएशन ने अंदरूनों और बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि हवाई मुसाफिर दौरान सफर शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट हर सूरत अपने साथ रखेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद चौधरी। खालिद चौधरी, मजीद बताइएगा क्या हिदायत सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई जो है एलामिया जारी की है जो मुसाफिरों के लिए खुसूसन हदायत की गई है कि पाकिस्तानी मुसाफिर जो बाई एयर सफ़र कर रहे हैं उनकी शनाख्त को, पाकिस्तानी शनाख्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुसाफिर जो मुख्तलिफ परवाज़ों से सफ़र कर रहे हैं वो अपने साथ पासपोर्ट, कौमी शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ज़रूर साथ रखें ताकि उनकी शनाख्त को यकीनी बनाया जा सके। और ये तमाम तर इक़दाम जो हैं सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किए गए हैं। इस हवाले से जो है गुज़श्ता रात ही एलामिया जारी कर दिया गया था और इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पॉइंट्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी आपका। तो
उधर सरगोधा में नून और जुनून में फिर से जोड़ पड़ गया। NA91 में 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी तातुल के जारी रहेगी। रीपोलिंग में जुल्फिकार भट्टी और आमिर सुल्तान चीमा फिर से मद्दे मुकाबिल है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। NA91 सरगोधा के 20 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल जारी। रीपोलिंग में नून लीग के जुल्फकार भट्टी और तहरीके इंसाफ के आमिर सुल्तान चीमा में कांटे का मुकाबला। हल्के में 28,718 वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी पर 700 पुलिस एहलकारों के अलावा रेंजर्स भी तैनात हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के के 20 पोलिंग स्टेशंस के वोट टेम्पर होने पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। सरगोधा में नून और जुनून का मुकाबला। NA91 के 20 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। रीपोलिंग में जुल्फिकार भट्टी और आमिर सुल्तान चीमा के दरमियान मुकाबला है। दूसरी जानिब न्यूज़ की खबर पर एक्शन किया गया। तौसा में पुलिस ने बच्चों को ब्लैकमेल करने वाले जिनसी दरिंदे को हिरासत में ले लिया। बाअसर मुलजिम अदनान जफर ने दरिंदगी के शिकार मजीद 4 बच्चों की वीडियोस वायरल की थी। अदनान जफर ने इससे पहले एक मुकदमे में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत करवा रखी थी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान बता। जी बिल्कुल, तौसा के नवाई इलाके मंगरोठा में वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद FIR दर्ज हुई थी और मुलजिम ने उस एक मुकदमे में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत करवा ली थी। जिनसी ज्यादती की मजीद 4 वीडियो कल शाम को मंजर आम पर आई थी, जिस सिलसिले में न्यूज़ पर खबर ब्रेक होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम क्योंकि बाअसर और सियासी खानदान से ताल्लुक रखता है, जिस वजह से पुलिस पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा नजर आती है। जैसे ही खबर न्यूज़ पर ब्रेक हुई तो उसके बाद मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान में 2019 के पहले पोलियो केस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बाजोर से 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन बराए इंसदादे पोलियो बाबर बिन अता ने ट्वीट में बताया कि बाजोर से पिछले 3 माह में 6 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। 2017 और 18 में बाजोर और नवाही इलाकों में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। मजीद इस हवाले से भी तफसीलात देंगे आपको। अभी तक की इतलात के मुताबिक कबाइले इस्लाम में बाजोर से 7 पोलियो अफसरान को लापरवाही की बुनियाद पर बरतरफ किया गया था। बाबर बिन अता ने इस्लामाबाद के से ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो रिपोर्ट किए हैं कि लाहौर और फैसलाबाद के गटर के पानी में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। लाहौर और फैसलाबाद में भी पोलियो के केस सामने न आने पर खुशी मनाई जा रही है। बाबर बिन अता के मुताबिक उनका अगला हदफ रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद की कारकर्दगी का जायजा लेना है। इस ट्वीट में उन्होंने तमाम तर इलाकों के हवाले से पोलियो वायरस की तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो शेयर की हैं और कहाँ कौन से केसेस सामने आए हैं। 2019 के पहला केस है जो कबायली ज़िला बाजोड़ में आया है। 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इसके बाद उनका कहना है कि रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शोएब मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन बराए इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के जो हेड हैं बाबर बिन अता, उन्होंने आज ट्वीट किया है और उन्होंने इसमें वाज़िया बताया है कि किन किन इलाकों में 2018 में जो है वो पोलियो की तस्दीक हुई थी। चूँकि आज उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने वाज़िया लिखा है कि जिला बाजोर से 2019 के पहले पोलियो वायरस केस की जो है वो तस्दीक हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाका जिला बाजोर से 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और बाजोर से पिछले 3 माह में 6 पोलियो केसेस के रिपोर्ट जो है वो सामने आए हैं। अगर बात की जाए 2017 और 2018 की, तो इसमें बाजोर और इसके तरह दीगर जो इलाके थे उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, जिसकी बिना पर वहाँ पर जितने भी अफसरान थे उनको भी बरतरफ किया गया था। और लाहौर और फैसलाबाद के गटर के पानी की अगर बात की जाए तो उसमें भी पोलियो वायरस की मौजूदगी के जो है वो निशानात मिले हैं। शुक्रिया आपका।
और अब खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर जिला इंतजामिया और CDA का तरनोल के इलाके में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में सड़क के अतराफ कायम तजावुजात को गिराया जा रहा है। पुलिस और CDA इंफोर्समेंट की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर साद असद की सरबराही में जारी है। अहम खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जबकि तजावुजात को गिराया जा रहा है। ऑपरेशन में सड़क के अतराफ कायम तजावुजात को गिराया जा रहा है। पुलिस और CDA इंफोर्समेंट की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत के बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अदालत को यकीन दहानी करवाई गई कि पंजाब हुकूमत रवां साल बसंत मनाने की इजाज़त देने में दिलचस्पी नहीं रखती। बसंत मनाने की इजाज़त से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि बसंत मनाने से पहले ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जो शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील रहमान ने हुकूमत के बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया। दो सिफात पर मुश्तमिल फैसले में हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ को तहरीर किया गया। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह किया है बसंत सकाफ़ती और मुआशी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक नई कानून साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है बसंत मनाने से कबल ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे जो शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दें। तमाम दरख्वास्त गुजारों को हुकूमती नुक्ता नज़र से कोई एतराज़ नहीं। तहरीरी फैसले में निशानदही। फैसलाबाद के इलाके पंसरा में टोनी ग्रुप की जानिब से नौजवान को तशद्दुद का मामला। न्यूज़ की खबर पर CPO फैसलाबाद ने नोटिस लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। नुमाइंदा न्यूज़ वकास शराज मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप बताएगा, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है अभी? जी बिल्कुल, ये थाना चिकली वाला के इलाके में ये वाक़या पेश आया था। वसीम नामी नौजवान है जिसे ये गैंग ने 5 रोज कबल जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। सरेआम इस पर तशद्दुद किया गया था, लेकिन पुलिस इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी क्योंकि पुलिस बाअसर असाज पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। आज जो है न्यूज़ ने इसी खबर को चलाया, जिसके बाद जो है CPO ने एक्शन लिया है और नोटिस लेते हुए जो है फौरन जो मुकदमे का अंदराज करवाया गया। उसके अलावा एक मुलजिम को अब गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 4 मुलजमान हैं जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस जो है वो अभी एक्शन में नजर आ रही है और बार बार उसके घर या जहाँ उसके डेरे शेरे से वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं कि उनको गिरफ्तारी के लिए। अभी तक मर्जी मुलजिम है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। CPO का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है मर्जी मुलजिम समेत बाकी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में जहां पर CPO ने टोनी ग्रुप की जानिब से नौजवान पर तशद्दुद के मामले का नोटिस लेते हुए फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, जबकि इस हवाले से मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। टोनी ग्रुप की जानिब से नौजवान पर तशद्दुद का ये मामला, इस पर नोटिस लिया गया है और CPO ने नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है और हिदायत जारी कर दी हैं। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बैरून मुल्क मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दोहा जाने वाले मुसाफिर से 2 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद की गई। हंगू के रिहायशी सफीउल्लाह ने मेहंदी की टोकरियों में चर्स छुपा रखी थी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बैरून मुल्क मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज दोहा जाने से मुसाफिर से 2 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली गई। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकली के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक नवाज शरीफ के टेस्ट सर्विसेज अस्पताल में होंगे और मजीद जानेंगे न्यूज़ लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीस से। जी आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ को लखपत जेल में शेरपुरी मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया था और इस हवाले से उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि किसी ऐसे अस्पताल में
दाखिल किया जाए, जहाँ पर जो है वो खासतौर पर शुगर, गुर्दों के हवाले से और आर्जा कलब के लिए कोई इलाज मुआवजा मौजूद हो। तो इस हवाले से जराये का ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ को आज जो है वो सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है और साथ साथ जिला पंजाब की जानब से भी जो है मंजूरी दे दी गई और इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब की जानब से भी जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है और साथ साथ मियां नवाज शरीफ को जो है वो सर्विसेज अस्पताल में इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए और वहाँ पर जो है वो एक VIP कमरा जो उसके सफाई के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को उसी कमरे में जो है वो ज़ेर इलाज रखा जाएगा। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान का कहना है कि हुकूमत नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकली में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, हमें एतमाद में लिया जाए। नवाज शरीफ की अब तक की मेडिकल रिपोर्ट्स हमें नहीं दी गई। साबिक वजीर आजम की अस्पताल में मुंतकली के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के अलावा हमारे पास कोई इतला नहीं है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लक्की से। इब्राहिम, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है डॉक्टर अदनान का? जी, अभी मेरी विपर से पहले भी जो है ना 20 सेकंड पहले जो है डॉक्टर अदनान से बात हुई है, जो कि मौलिद हैं, साबिक़ आज़म बात की मुकम्मल तरदीद की है। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अस्पताल शिफ्टिंग के हवाले से शरीफ फैमिली या उनको जो है ना किसी किस्म की इतला नहीं है, ना ही उनको इतमाद में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्विसेज हॉस्पिटल का हमें बताया जा रहा है कि इतला जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जो कार्डियोलॉजी सेटअप है वो मौजूद ही नहीं है, ना वहाँ पर कार्डियोलॉजी सेटअप कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है। लिहाजा उन्होंने कहा हमें ये मंतक समझ नहीं आ रही कि हुकूमत शिफ्ट करना भी चाहती है, लेकिन इब्राहिम लकी आप हमारे साथ ही रहेगा। नवाज शरीफ के अस्पताल मुंतकली के हवाले से के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पंजाब के वजीर इत्तेलात फयाजुल हसन चौहान। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कब तक मुंतकिल कर दिया जाएगा मियां नवाज शरीफ को सर्विसेज हॉस्पिटल? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पिछले कोई 20-25 दिन से जो है वो आले शरीफ की तरफ से एक एप्रीहेंशन आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है और उनकी इस एप्रीहेंशन की बुनियाद पे पहला मेडिकल बोर्ड रखा गया। उसकी जो सबमिशंस आई और रिपोर्ट आई उसके ऊपर उन्होंने रजामंदी का इजहार नहीं किया। फिर दूसरा बोर्ड बनाया गया, दूसरे के ऊपर भी उन्होंने रजामंदी का इजहार नहीं किया। तीसरा बोर्ड फिर स्पेशली पंजाब हुकूमत ने बनाया और उसकी सबमिशंस अभी आई हैं रात को और आज सुबह, ठीक है ना। और उसके बाद ये फैसला किया गया है महकमा दाखिला ने और पंजाब हुकूमत ने कि उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती उनको मुंतकिल किया जाएगा और जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस जो है वो जेल मुंतकिल हो जाएंगे। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, नूंदी का मौक़िफ़ है कि उन्हें नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स दी जा रही हैं और ना ही अस्पताल मुंतकली से मुताल्लिक उन्हें आगाह किया गया है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा का वास्ता है, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और इसमें हर चीज़ बड़ी पॉजिटिव तरीके से हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसको पॉलिटिकली ये ना हरासमेंट और पॉलिटिकली पैनिक क्रिएट करने की कोशिश ना हमें पॉलिटिकली करनी चाहिए ना मीडिया की तरफ से। एक फैसला बाकायदा हो गया है, महकमा दाखिला ने तय कर लिया है कि उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे उनके टेस्ट भी होंगे, उनकी लुक आफ्टर भी होगी, उनकी मेडिकेशन भी होगी, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी होगी। अच्छा चौहान साहब, नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का ये कहना है कि नवाज शरीफ को दिल का आर्जा है, सर्विसेज हॉस्पिटल में तो कार्डियोलॉजी का सेटअप ही मौजूद नहीं है। नहीं, अब इस पर मैं तो कोई अभी नहीं बता सकता कि वहाँ पे है या नहीं, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो कार्डियोलॉजी का ना सेटअप मौजूद होगा और वहाँ पे तभी तो ये फैसला किया गया। अब सारी मैनेजमेंट जो है वो मेडिकल बोर्ड से लेके और महकमा दाखिला या महकमा सेहत, अब वो इतने इग्नोरेंट तो नहीं हो सकते कि उन्हें ये पता ना हो कि वहाँ पे कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है या कार्डियोलॉजी का सेटअप है कि नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ है तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपका। और अब एक नजर सोशल एंड क्राइम राउंड अप पर। पिशावर के इलाके आशुखेल में बदबख्त बेटे ने रकम ना देने पर फायरिंग करके बाप और 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से तीसरा भाई भी जख्मी। मेलसी में थाना टिब्बा सुल्तानपुर के इलाके गठवाला में 45 साला शख्स के कत्ल का मामला हल। पुलिस ने रिश्तेदार लड़की की निशानदही पर घर के सहन में दफनाई गई लाश को बरामद कर लिया। फैसलाबाद के इलाके पेंसरा में टोनी डकैत गैंग का झंग रोड पर सैकड़ों अफराद के सामने नौजवान पर तशद्दुद। न्यू न्यूज ने शहरी पर सरेआम तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। मुल्तान में
सीजनल इन्फ्लुएंजा ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। बस्ती मलूक के रिहायशी 32 साला बाबर और भक्कर के 30 साला खालिद को सीजनल इन्फ्लुएंजा का शिकार होने पर निश्तर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मीरपुर खास की तहसील झड्डू के इलाके नौकोट में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अहले इलाका महकमा पब्लिक हेल्थ और टाउन कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उर्दू की अफसाना निगार इंतजार हुसैन की आज तीसरी बरसी है। इंतजार हुसैन को उर्दू फिक्शन में खास मकाम हासिल है। अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से नवाजा। उर्दू अदब का एक अजीम नाम इंतजार हुसैन, नॉवेल निगार, अफसाना निगार, तनकीद निगार और आला पाए के कॉलम नवीस थे। जो भी लिखा रिवायत से हट कर लिखा। इंतजार हुसैन के अफसानों को समझने के लिए कारी का मुतालिया भी वसी और उसका तारीख से वाकिफ होना भी लाजमी था। उनके अफसानों में माजी की बाज़गश्त और बयान की चाशनी कारी को तहरीर के सहद में गिरफ्तार कर देती। अफसानों के 8 मजमूए, 4 नॉवेल, आप बीती की 2 जिल्दें, 1 नॉवलेट शाया हुए। इंतजार हुसैन 1923 में हिंदुस्तान के जिला मीरठ में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के बाद लाहौर आए और सहाफत के शोबे से वाबस्ता हो गए। अछूते और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कॉलम निगारी भी उनका तुर्रे इम्तियाज था। इंतजार हुसैन को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज और अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अदबी एजाज कमाल फन अदब इनाम से नवाजा। पहले पाकिस्तानी हैं जो 2013 में इंतजार हुसैन दुनिया को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। वेलकम बैक। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की एहतसाब अदालत में समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई है। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। ख्वाजा बरादरान को दोबारा 16 फरवरी को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। मजीद इस हवाले से भी तफसीलात आपको देंगे। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा बरादरान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं। 16 फरवरी को ख्वाजा बरादरान को पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में जो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया है और दोबारा 16 फरवरी तक के हवाले से उनको पेश किया जाएगा। लेकिन अभी नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की ही नहीं गई थी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है और अब 16 फरवरी को उनको दोबारा पेश किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने जबकि मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की थी। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को 16 फरवरी को दोबारा एहतसाब अदालत में लाया जाएगा। सीरीज में वापसी का मिशन, बराबरी का अज़्म। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 कल खेला जाएगा। पहले मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफ्रीकी टीम बाजी ले गई। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। जहां भारी मशीनें नहीं पहुंच सकती, सैनिटरी वर्कर्स रास्तों पर बर्फ हटाने में मसरूफ है। ताज बुखारी रिपोर्ट करेंगे। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में रास्तों की बंदिश बरकरार है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मरी की गिरदोनवा में जहां भारी मशीनरी नहीं पहुंच सकती, सैनिटरी वर्कर्स रास्तों से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। सैनिटरी वर्कर्स सुबह सवेरे ही रास्तों से बर्फ हटाने के काम पर लग जाते हैं। सैनिटरी वर्कर्स का कहना है कि बर्फ हटाने के मुश्किल काम का उन्हें मुआवजा बहुत कम मिलता है, लेकिन वो अपना फर्ज समझकर काम करते हैं। कि हम इसे अपना फर्ज समझ के करते हैं। हालांकि हमें इतना खास इसका पैकेज वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम जो है ना ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मरी में रास्तों से बर्फ हटाने का काम चंद रोज जारी रहेगा। ताज बुखारी, न्यूज़, मरी। लोअर दिल का इलाका बंगेरा टॉप की सहर अंगेज कुदरती खूबसूरती और दिलकश नज़ारे बर्फबारी के बाद मजीद निखर जाते हैं। बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े खूबसूरत इलाके के बारे में बताएंगे नवाब बादशाह।
जंगलात की कीमती दौलत से मालामाल लुअरदीर की बुलंद व बाला पहाड़ों की तवील सिलसिलों के माते का जौमर बंगेरा टाफ निहायत सियात बख्श, खूबसूरत, पुरसुकून और दिलकश इलाका है। मौसमी सरमा में बर्फबारी शुरू होते ही सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पहुंचकर बर्फबारी और खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ उठाते हैं। बंगेरा टॉप टूरिस्ट के लिए बेहतरीन स्पॉट है। आज हम दोस्तों के हमरा आए हैं, बहुत खूब एंजॉय किया। ये इलाका लुअरदीर के मरकजी शहर के मरगरा से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। सतह समंदर से तकरीबन 8000 फीट बुलंदी पर वाक़े ये जगह, जहाँ सयाहों की दिल बहाने का सामान मुहैया करता है, वहाँ कुछ मसाइल भी। बंगेरा टॉप एक खूबसूरत इलाका है, लेकिन इसके सड़क खराब है। हमारे हुकूमत से मुतालिबा है कि इस पर तवज्जो दे। बंगेरा की चारों तरफ ऊंचे बर्फपोश पहाड़ सर उठाते खड़े हैं। बर्फबारी क्या हुई कि सयाहों ने बड़ी तादाद में बंगेरा टॉप के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फअंदोज होने के लिए यहाँ का रुख कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़, बंगेरा टॉप।